क्या आप जानते हैं वह कौन सी घटना थी जब स्वयं परशुराम ने अपने ही हाथों से अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग किया था? क्यों एक पुत्र जो धर्म का रक्षक था अपने ही जन्मदात्री के विरुद्ध खड़ा हुआ? क्या आप जानते हैं सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन कौन था? वह राजा जिसके पास थी हजारों भुजाएं और अपार बल। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों इस बलशाली राजा का अंत हुआ एक ब्राह्मण के हाथों, और क्यों परशुराम ने लिया उसके विरुद्ध भीषण प्रतिशोध? परशुराम गाथा भाग 2। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का जीवन आर्षि धर्म और संयम का प्रतीक था। हर सुबह माता रेणुका स्नान के लिए नदी तट पर जाती और वहां से मिट्टी लाकर शिवलिंग की पूजा के लिए पात्र बनाती। उनका मन सदा निर्मल और एकाग्र रहता था, जैसे शांत झील में कोई लहर न उठे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रही थीं, तभी उन्होंने देखा राजा चित्ररथ अपने रथ में अपनी रानियों के संग जल क्रीड़ा कर रहा है। राजा के रूप, वैभव और ऐश्वर्य ने क्षण भर के लिए माता रेणुका के मन में हल्का सा विचलन उत्पन्न किया। बस एक क्षण, सिर्फ एक पल के लिए उनका मन विचलित हुआ, परंतु उस पल ने ही सब कुछ बदल दिया। महर्षि जमदग्नि जो ध्यान में थे, उन्होंने अपने योग दृष्टि से सब देख लिया। उनका मन क्रोधित हुआ, क्योंकि रेणुका अब उस निर्मलता से विचलित हो चुकी थीं जिसे वे प्रतिदिन अपने तप से पवित्र रखती थीं। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, रेणुका अब अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हैं। उनका शरीर अब इस लोक में रहने योग्य नहीं। जाओ, उनका वध करो। सब पुत्र मौन रहे। किसी ने भी यह असंभव आदेश मानने का साहस नहीं किया। परशुराम आगे बढ़े। विनम्र भाव से उन्होंने पिता के चरण स्पर्श किए और बोले, यदि ये आपकी आज्ञा है और यदि यही धर्म का मार्ग है तो पुत्र इसे पूर्ण करेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ निश्चय। माता रेणुका आश्चर्य से देखती रहीं। वह पुत्र जिसे उन्होंने अपने आंचल से सींचा था, अब उनके सम्मुख परशु लिए खड़ा था। वातावरण स्तब्ध हो गया, पक्षी मौन हो गए, और फिर एक क्षण में परशु चला। मुझे माफ करना माते। माता का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, सारा ब्रह्मांड इस घटना से थर्रा उठा। महर्षि जमदग्नि ने तब शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुमने आज आज्ञा का पालन किया है। तुम ब्रह्म तेज के अधिकारी हो। पिता के मुख से ये वचन सुनकर परशुराम ने नम्रता पूर्वक चरण स्पर्श किया और बोले, पिताश्री, यदि आप मेरे आज्ञा पालन से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक वरदान दीजिए। महर्षि ने कहा, वत्स, जो मांगना हो निसंकोच मांगो। परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, हे पिता, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी माता पुनः जीवित हों और अपने पूर्व स्वरूप में लौट आएं। महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। क्षण भर में ही परशुराम ने अपने तप बल और ब्रह्म शक्ति से माता रेणुका का सिर पुनः धड़ से जोड़ दिया। एक दिव्य प्रकाश पूरे आश्रम में फैल गया और माता ने पुनः प्राण धारण किए। माता रेणुका की आंखों में आंसू थे, न क्रोध के न दुख के, बल्कि उस पुत्र के लिए जो आज्ञा और धर्म के लिए अपनी भावनाओं को भी त्याग सका। उस दिन से माता रेणुका का स्मरण त्याग और शुद्धि के प्रतीक के रूप में किया जाता है और परशुराम का नाम अमर आज्ञापालक के रूप में अमर हुआ। धीरे धीरे समय बीता। धरा पर फिर से अधर्म का भार बढ़ने लगा। राजाओं के मन में शक्ति का अहंकार जाग उठा। इन्हीं में से एक था कार्तवीर्य अर्जुन, है वंश का महान राजा, शिव का उपासक, अद्भुत पराक्रमी। किंतु धीरे धीरे वह अपने बल के मद में चूर हो गया। धर्म की मर्यादा छोड़कर उसने अत्याचार और अहंकार का मार्ग अपना लिया। उसके हजारों भुजाएं थीं, इसलिए वह एक साथ सैकड़ों धनुष चला सकता था, नदियों का प्रवाह रोक सकता था और समस्त राजाओं को अपने अधीन कर चुका था। उसके बल से देवता भी भयभीत हो जाते। लेकिन
जब बल के साथ विनम्रता न हो तो वह बल विनाश का कारण बनता है। एक दिन कार्तवीर्य अपने शिकार के लिए निकला। थकान से चूर होकर वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आर्षि और उनकी पत्नी रेणुका माता ने राजा और उसके सहस्त्र सैनिकों का आदरपूर्वक स्वागत किया। अब सवाल उठता है, एक साधारण अऋषि, अकेला ब्राह्मण कैसे हजारों सैनिकों को भोजन करा सकता था? यह संभव हुआ कामधेनु गौ माता के कारण। वह दिव्य गाय जो असीमित भोजन और रसद उत्पन्न करने में सक्षम थी। आर्षि के आश्रम में वही उनका सबसे बड़ा खजाना थी। कामधेनु की कृपा से सभी सैनिकों का सत्कार हुआ, लेकिन कार्तवीर्य के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, ऐसी अद्भुत गाय यदि मेरे पास हो तो मेरी सेना का कभी अभाव न होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए अर्षि से कहा, मुझे ये गाय चाहिए, राज्य के लिए, धर्म के लिए और मेरे साम्राज्य की महिमा के लिए। महर्षि जमदग्नि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, ये गाय तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। ये तप और यज्ञ के लिए है। इसका स्थान केवल आश्रम और धर्म कर्म में है। कार्तवीर्य के भीतर का अहंकार भड़क उठा। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और उसे अपने महल ले जाने लगा। लेकिन आकाश गूंज उठा उस अन्याय से, मानो आने वाले महाविनाश की आहट दे रहा हो। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उनके भीतर अग्नि भड़क उठी। उन्होंने परशु उठाया और अकेले ही कार्तवीर्य के विरुद्ध निकल पड़े। युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर था सहस्त्रबाहु राजा, हजारों भुजाओं वाला, हजारों धनुष और अस्त्र चलाने वाला। दूसरी ओर था अकेला ब्राह्मण, लेकिन उसके हाथ में था भगवान शिव का दिया हुआ परशु। युद्ध भीषण हुआ। आकाश अस्त्रों से गूंज उठा, पृथ्वी कांप उठी। देवता भी इस संग्राम को देखने एकत्र हुए। परशुराम के प्रहार से कार्तवीर्य की हजारों भुजाएं एक एक कर कटने लगीं। अंततः उसका सिर धड़ से अलग हुआ। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन भूमि पर गिर पड़ा। कामधेनु गौ माता आश्रम लौट आई। आर्षि जमदग्नि ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र इस पराजय को कभी नहीं भूले। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। समय बीतता गया। एक दिन जब परशुराम आश्रम से दूर थे, कार्तवीर्य के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने निर्दोष आर्षि को निर्दयता से मार डाला। आश्रम लहूलुहान हो गया। रेणुका माता शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। और जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा। माता की करुण पुकार सुनी। उस क्षण उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। यहीं से शुरू हुई परशुराम के भीषण प्रतिशोध की गाथा।